जैन साथी, अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपने इसके महत्वपूर्ण स्थलों पर बात कर रहे थे। छोटे जो स्थल थे उसमें से अपन ने हरियाणा पे बात कर ली थी, जम्मू कश्मीर पे बात कर ली, तो पंजाब पे बात कर ली थी। आज अपने पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी के जो महत्वपूर्ण स्थल है उन पर अपने आज क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसके अंदर से अपने बात करेंगे जो महत्वपूर्ण स्थल है। देखो सबसे पहले अगर अपने देखा जाए तो इस साइड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने बात करें मेरठ में। मेरठ के अंदर से कुछ स्थल मिले, जैसे आलमगीरपुर मिला है, उसके अलावा हस्तिनापुर मिला है, हस्तिनापुर के बारे में ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ से क्या मिला, भगवानपुर, तो भगवानपुरा जो मिला है वो हरियाणा से मिला, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पर और देखा जाए तो सहारनपुर के अंदर से क्या क्या मिला, देखो सबसे पहले अगर बात की जाए हुलास का नाम आप ध्यान रखना, हुलास के बारे में, बड़गाम के बारे में ध्यान रखना, सकतपुर के बारे में ध्यान रखना, सकतपुर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद अम्बा खेड़ा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और इधर अगर बात की जाए तो बागपत एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक नया स्थान मिला सनौली, इसके भी आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर एक और है मुजफ्फरनगर, यहाँ से एक जगह मिली है मांडी, एक मांडा स्थल है। मांडा स्थल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, परंतु ये मांडी जो स्थान है वो कहाँ से है, उत्तर प्रदेश में से प्राप्त है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो यही है। 3 स्थलों के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आलमगीर के बारे में थोड़ा, 3-4 स्थलों के बारे में देखेंगे, परंतु आपको इन नामों के बारे में थोड़ा सा परिचित होना चाहिए कि बाई चांस आपके जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ से इन स्थलों को दे दिया जाए कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। जैसे आजकल जो क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड है, जैसे ऑप्शन के अंदर A B C फिर B C, या इस तरीके से क्या आपके क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ये स्थल कहाँ पर है, इनकी थोड़ी सी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो अपने पढ़ने का यही क्रम रहेगा, जिसके अंदर से अपने आलमगीर को देखेंगे, हुलास को भी देखेंगे, सनौली को भी देखेंगे, मांडी को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से अपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इन स्थलों के बारे में। चलो, उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको आपने बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इनकी है तो एक एक दो विशेषता, पर एक एक दो विशेषता अगर अपने को अच्छे से नहीं पता होगी तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी। सबसे पहले अपने बात करेंगे सनौली के बारे में। सनौली के बारे में सबसे पहले अपने बात करेंगे, ये है कहाँ पे, तो बागपत जिले में, बागपत यूपी में। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना, बागपत यूपी में। इसकी खोज की अगर बात की जाए, खोज तो 2005-6 के अंदर इसकी क्या होती है, खोज होती है डीवी शर्मा के द्वारा। और एक व्यक्ति 2019 के अंदर इसकी वापस से खोज इसके उत्खनन करते हैं मंजुल, इसका भी आप ध्यान में रखना। तो ये दोनों व्यक्तियों का नाम है, आप ध्यान में रखना। इसका थोड़ा सा समय ध्यान रखना, 2200 से लेकर 1800 के बीच में इसका टाइम पीरियड है। और इसे उत्तर हड़प्पा नगर है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये इसकी थोड़ी सी विशेषता है कि यहाँ से क्या क्या चीजें, तो 2200 से लेकर 1800 समय इसका बता दिया गया है। उत्तर हड़प्पाकालीन नगर है। मंजुल साहब का नाम ध्यान रखना, डीवी शर्मा का भी आप ध्यान में रखना नाम। उसके बाद 2005 में इसका क्या आता है, उत्खनन और उसकी खोज होती है। उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से 125 सवाधान मिले हैं। सवाधान के क्या मिले, साक्ष्य मिले 125, मतलब कब्रें मिली हैं। क्या मिली, यहाँ से कब्रें मिली हैं। कब्रों के बारे में अगर देखा जाए, कब्र के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जैसे कब्र, जैसे यहाँ से जो अपन समाधि वगैरह देते हैं, तीनों प्रकार के सवाधान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। पूर्ण, आंशिक, इस प्रकार से देह संस्कार, तीनों प्रकार के क्या मिलते हैं यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं समाधान की जो आती है। उसके बाद में अगर वहां से एक बात और देखी जाए, यहाँ से एक पात्र मिला है, जैसे एक्सटेंट नुमा यहाँ से मिला है। जैसे अपने बात करें तो एक मशरूम आकार का स्टैंड मिला, यहाँ से एक स्टैंड क्लियर। तो यहाँ पे देखा जाता है मशरूम प्रकार के, इस प्रकार से क्या एक स्टैंड सा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ से बताया जाता है कि डिश वाला जो होता है डिश पे, तो डिश की आकृति में एक मिला, यहाँ से एक स्टैंड सा मिला। उसके अलावा और भी यहाँ से चीजें मिली, देखो उस पर बात करते हैं। देखो तो यहाँ से इसको ध्यान रखना, विशाल कबरगाह,
तो आपसे पूछ लिया जाए कि विशाल कबरगाह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो सानोली से प्राप्त हो रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पे और देखा जाए, सोने का कंगन, सोने का कंगन प्राप्त हो रहे हैं, मनके प्राप्त हो रहे हैं, सोने के कंगन प्राप्त हो रहे हैं, मनके प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा एक सोने की मानवाकृति मिली है, सोने की मानवाकृति यहाँ से प्राप्त हो रही है। क्लियर है, इसको आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ से एक कब्र मिली है, कब्र में बकरे का सिर प्राप्त हुआ है, बकरे का क्या मिला है, सिर प्राप्त हुआ है। उसके अलावा यहाँ से महिला का कंकाल भी प्राप्त हो रहा है, महिला का भी क्या मिला है, यहाँ से कंकाल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यहाँ से कुछ छोटी मोटी विशेषताओं में आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पे और भी देखना, तो बहुत सारे जानवरों की क्या मिली है, जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, बहुत सारे जानवरों की क्या मिली, यहाँ से हड्डियां प्राप्त हुई। इससे या तो पता चलता है कि ये मांसाहारी थे, या तो इनसे ये पता चलता है कि ये मांसाहारी थे, या फिर पशु बलि दिया करते थे, पशु बलि के साक्ष्य। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि या तो ये पशु बलि दिया करते, पहली बार पशु बलि तो दिए ही करते थे, उसके अलावा ये मांसाहारी भी हुआ करते थे। जब अपने इनके पढ़ांगे इनका जो भोजन वगैरह था वो क्या क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मांसाहारी भी प्रकार के भी लोग हुआ करते, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ से क्या है कि दो पुरुषों, एक कब्र मिली है, एक कब्र में दो पुरुषों का कंकाल मिला है, कंकाल। तो यहाँ पे एक साथ दो पुरुषों का क्या मिला है, कंकाल मिला है, दो पुरुषों का क्या मिला है, कंकाल मिला है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि इसमें सानोली के अंदर क्या क्या चीज विशेषता है। सबसे पहले इसकी खोज की अगर बात की, 5-6 के अंदर खोज होती है। DV शर्मा का नाम देख लेना, SK मंजूर साहब का नाम याद रखना, इसका टाइम पीरियड ध्यान में रखना, 2200 से लेकर 1870 हड़प्पाकालीन ये नगर है। यहाँ से क्या चीज प्राप्त है, 125 समाधान मिला है यहाँ से, मतलब 125 समाधियां यहाँ से कब्र मिली है, और सबसे विशाल कब्रगाह यहीं से प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे तीनों प्रकार के समाधान के प्राप्त अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ से मशरूम प्रकार के एक स्टैंड सा प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप ध्यान में रखना। उसके अलावा जानवरों की हड्डियां यहाँ से प्राप्त है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे किस प्रकार के थे, मांसाहारी थे। और दूसरे यहाँ पे पशु बलि के भी साक्ष्य मिलते हैं। और महिला का नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा सोने के कंगन प्राप्त हुए, मन के प्राप्त हुए हैं, सोने की एक मानवाकृति प्राप्त हुई है, बकरे का एक सिर कटा हुआ प्राप्त हो रहा है। कब्र के अंदर से क्या मिला है, बकरे का सिर कटा हुआ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि पशु बलि के यहाँ से साक्ष्य है। तो यहाँ से एक पुरुष की कब्र, एक कब्र के अंदर से पुरुष, दो पुरुष एक साथ में दफनाए गए हैं, उनके भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। लगभग 30 से 35 साल के उनके बीच में आयु का गैप होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, ये सानोली सभ्यता में जो अपने को प्राप्त, सिंधु घाटी सभ्यता में एक सानोली नगर है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। बागपत जिले से ये प्राप्त हुई है। तो आगे अपनी बात करेंगे नेक्स्ट पे। तो सानोली को आप बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ से 2-3 विशेषता में आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया। सबसे विशाल समाधान या 125 समाधान कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो सानोली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंदर अवस्थित है। तो यहाँ से ये चीज प्राप्त हो रही है, इसको आप ध्यान में रखना। आप आगे बात करते हैं अब आलमगीर पे, आलमगीरपुर पे अपने बात करते हैं, आलमगीरपुर पे अपने बात करते हैं। चलो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर, आलमगीर की अगर बात की जाए, देखो आलमगीरपुर जो है वो यहाँ पर आलमगीरपुर, तो इसकी जो खोज करते हैं यज्ञदत्त शर्मा 1958 के अंदर इसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ये भी क्या है, उत्तर हड़प्पाकालीन एक नगर है, उत्तर हड़प्पाकालीन नगर है। क्लियर है, उत्तर हड़प्पाकालीन नगर है। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है, इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से गिलहरी चित्रित मृद भांड मिले, यहाँ से मृद भांड, मतलब कि गिलहरी है, गिलहरी जो मृद भांड पे गिलहरी का क्या मिला, यहाँ से चित्र मिले। उसके अलावा यहाँ से एक मिला है रोटी बनाने वाली चौकी का यहाँ से क्या मिला, साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इसको अलावा ध्यान रखना त्रिभुज का क्या मिला, यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके अलावा मोर का यहाँ से साक्ष्य मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। उसके अलावा सूती कपड़े का यहाँ से क्या मिला, साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, सूती कपड़े का यहाँ से क्या मिला, साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना। और आपको पता है आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के किनारे है, हिंडौन नदी के किनारे। हिंडौन किसकी सहायक नदी है,
यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान में रखना हिंडौन किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। उत्तर हड़प्पा कालीन ये नगर है। उसके अलावा ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है। तो आप इतना चीज ध्यान रखना, आलमगीरपुर के अंदर इतनी चीज ध्यान रखना कि आलमगीरपुर जो है उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसकी खोज जगदत्त शर्मा करते हैं और 1958 के अंदर करते हैं। उसके अलावा कौन सी नदी के किनारे है, तो हिंडौन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और यहाँ से क्या चीज मिली है, जो गिलहरी चित्रित किया मर्दभांड मिले, यहाँ पे जो मर्दभांड मिले उस पर क्या गिलहरी का अंकन प्राप्त हो रहा है, चित्र मिलते हैं। रोटी बनाने की यहाँ से एक मिली, चौकी मिली है। उसके अलावा यहाँ पे त्रिभुज की आकृति मिली है, मोर की आकृति मिली है और सूती कपड़े के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इतने चीज आप किसमें ध्यान रखना, आलमगीरपुर में ध्यान रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए, उसके अलावा अपने बात करेंगे हुलास की। हुलास में क्या चीज प्राप्त हो रही है उसकी भी अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें हुलास की। तो हुलास की अगर बात की जाए, हुलास की अगर बात की जाए तो ये क्या है, हड़प्पा, ये उत्तर हड़प्पाकालीन नगर है। उत्तर हड़प्पाकालीन नगर, इसकी भी आप ध्यान में रखना। उत्तर हड़प्पाकालीन क्या है, नगर। और यहाँ से क्या चीज प्राप्त होती है, यहाँ से गेहूं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मतलब गेहूं कृषि है उसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त है। तो गेहूं कृषि के बारे में आप ध्यान रखना कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा यहाँ से प्रकाश में है, ठप्पा प्रकाश में है यहाँ से। तो ध्यान में रखना प्रकाश में है, इसको भी आप ध्यान में रखना। इसकी दो विशेषता, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना कि हुलास से क्या प्राप्त हो है, गेहूं कृषि की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है आपको। तो ये आपको प्राप्त हो रहा है ये हुलास से। हुलास कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो हुलास हो गया अपना। उसके अलावा एक स्थल आता है मांडी, इसको भी आपको बता देता हूँ मांडी, क्योंकि इसकी भी थोड़ी बहुत विशेषता है, जिसको भी ध्यान रखना कि हुलास के अलावा मांडी है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से क्या चीज, तो इसकी कुछ विशेषता है। मांडी में अगर देखा जाए तो एक जैसे अपने वो होता है ना कारखाना, यहाँ से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, यहाँ से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या थे, टकसाल के साक्ष्य, टकसाल के